हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे हायर के 18-1 256 लीटर मॉडल का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Please subscribe to our channel P Bros for more interesting videos and press bell icon for latest updates. Thank you. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे हायर का HEB25 TRF इस मॉडल के रेफ्रिजरेटर का। और इसका जो कैटेगरी है वो फ्रोस्ट फ्री है। 256 लीटर्स की कैपेसिटी है। कलर है रेड फ्लावर का। और इसकी अगर हम एमआरपी देखेंगे तो लगभग आती है 34,200। बट ये बहुत सारा डिस्काउंट कलेक्ट करके फाइनली मैंने अराउंड 18,500 में लिया है मैंने। तो मैंने कहाँ से खरीदा वो सारी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और ऐसे बहुत सारे सिमिलर मॉडल भी हम कहाँ से परचेस कर सकते हैं ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, जैसे कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसका इनबिल्ट स्ट्रक्चर कैसे है, कहाँ से इसको मतलब कनेक्ट करना है, और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स में इसमें मैं आपको बताऊंगा। और इसकी क्वालिटी कैसी है, और स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि इसका पूरा ऑपरेट कैसे करना है। 8 in 1 फीचर्स है वो एक्चुअली में कैसे यूज़ करने हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और इसका पावर सेविंग भी कैसा है, ऐसी बहुत सारी माइनर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा और एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए क्विकली ये जो इंस्टॉल करने के लिए आए थे उन्होंने क्विकली मुझे वो इंस्टॉल करके दिया, सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 234 लीटर्स यूनिट पर ईयर। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। वो भी मैं आपको आगे इंस्ट्रक्शन में बताऊंगा कि ये 30% सेविंग कैसे करते हैं और 15% सेविंग कैसे करते हैं। इसका जो कंप्रेसर है इस पर 10 ईयर्स की वारंटी आती है। और थोड़ी देर पहले जैसे कि आपने देखा इसका इनबिल्ट, इसका कलर, इसका क्वालिटी कैसा है। तो ये एक कुछ पिक्स हैं जो मैंने लिए थे। तो मुझे एक्चुअली इससे बड़ा फ्रिज लेना था, बट जहाँ जहाँ पे मुझे ये रखना था उसका जो साइज़ है वो मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये पूरा काउंट करके इसका मेजर लेके मैंने ये ऑर्डर किया है ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पैनल है ऊपर, वहाँ पे सारे बटन्स और कैसे ऑपरेट करना है वो सारी डिटेल्स है। ये नॉर्मल ये जो लेंथ है देख सकते हैं आप इतनी है। इसमें नावी टेक्नोलॉजी कुछ तो आती है फ्रीज़र की, तो जिससे ये फ्रोस्ट फ्री बन जाता है। तो नीचे बर्फ़ या फिर वो जो एक्स्ट्रा का बर्फ़ जो नॉर्मल फ्रीज़र्स में आता है वो नहीं होता इसमें। ये फ्रीज़र का जो बॉक्स है वो बहुत काफ़ी बड़ा है। और सब्ज़ी रखने के लिए ये जो बॉक्स हमने देखा वो भी ठीक ठाक है। और ये जो है वो आइस मेकर ट्रे है, तो जहाँ पे आप आइस बनाने के लिए पानी और ये सब डाल के उस बॉक्स में हम ये आइस मेकर बॉक्स है जैसा कि मैंने बताया। तो इसमें हम ऊपर से पानी डाल के जो भी नीचे राउंड है ये ऐसे राउंड घुमा के नीचे उसमें से जो भी बर्फ़ है वो निकल जाता है, आइस है, और फिर से हम उसमें डाल सकते हैं। जैसे ये जब तक ये फुल नहीं होता तब तक हम जितना भी हमें बर्फ़ चाहिए उसमें रख सकते हैं। और ये जो हो गया ट्रे हो गया नीचे, जो भी जैसे हमें पनीर, फिश या जो भी चीज़ें रखनी है तो ये हम इसमें रख सकते हैं। तो ये टफन ग्लास है जो मतलब ब्रेकेबल नहीं है ग्लास, अनब्रेकेबल ग्लास है, और स्क्रैचेस भी नहीं आते इसमें। तो ये जो काफ़ी मजबूत ग्लासेस दिए हैं यहाँ पे इन्होंने। और ये जो हम देख सकते हैं ये जो सब्जियां रखने के लिए ट्रे हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें जो भी है 2 लीटर तक की जो बॉटल्स होती है वो आ जाती है आराम से, और जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की या फिर जो भी बॉटल्स आती है। तो ये हो गया
मैनुअल, यूज़र मैनुअल कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको कब ऑन, कब क्लीन करना है, कब सर्विसिंग करना है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स उसमें दी है। हर एक यूनिट के डिटेल्स इसमें दिए हैं। क्या-क्या फीचर्स हैं, जैसे ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, टर्बो आइसिंग, क्लीन एनर्जी एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स इसमें दी हैं। तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी दी हैं, कैसे यूज़ करने हैं इसको। तो वो भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर उसको पढ़ें, और जो मेजर चीज़ें हैं उसको क्लीनिंग की एटसेट्रा वो सारी डिटेल्स उसमें मैनुअल में दी है। अगर आप चाहते हैं मैं इन डिटेल में आपको वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं ज़रूर मैं इन डिटेल उसको सेफ्टी प्रिकॉशन और कैसे जो भी यूज़र मैनुअल दिया है उसका क्विक वॉक थ्रू मैं भी दे सकता हूँ। इसमें मैं नहीं दे सकता क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आप नीचे नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हो अगर आपको इन डिटेल में ये यूज़र मैनुअल के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चलिए क्विकली मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये होगी की जो भी है, बट ये थोड़ा-सा उसमें प्ले रह ही जाता है, इतना 100% अच्छा लॉक मुझे नहीं लगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्विकली ये यूज़ कैसे करना है वो। तो सबसे पहले ये आरएनएफ का बटन है, दूसरा पावर सेविंग का है और तीसरा रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज़र का बटन है। तो ये टोटल 4 बटन्स हैं। सो ये जो आरएनएफ का बटन है वो क्या करता है, नीचे का अगर फ्रिज है, जो फ्रीज़र है वो आपको ऑपरेट करना है, तो ये आरएनएफ का बटन यूज़ में आएगा। तो ये एक्टिवेट कैसे करना है, ये 3 सेकंड्स तक ये बटन जो है दबा के रखना है। ये 3 सेकंड दबाने के बाद यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होगा। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पावर सेविंग का जो मोड है वो ऑन है इसीलिए। तो अभी पहले इसको हम ऑफ करते हैं एनर्जी सेविंग के मोड को। तो ये एनर्जी सेविंग का जो बटन है वो 3 सेकंड्स तक दबाने से वो ऑन एंड ऑफ एनर्जी सेविंग मोड हो जाता है। तो अभी वो ऑफ हो गया। तो अभी ये आरएनएफ का बटन 3 सेकंड तक दबाने से ये पूरा जो फ्रीज है, फ्रीजर और ऊपर का फ्रिज, ये नॉर्मल फ्रीज बन जाएगा। मतलब नीचे के सेक्शन में, फ्रीजर के जो सेक्शन में उसका टेम्परेचर हो गया +2, जहाँ पे नीचे आइस नहीं होगा और नॉर्मल फ्रिज की तरह काम करेगा। तो अगर ये मोड ऑफ करना है तो फिर से ये आरएनएफ का बटन जो है वो 3 सेकंड तक दबाना है। तो उससे क्या होगा, जो भी फुल रेफ्रिजरेटर का जो मोड हमने सिलेक्ट किया है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये आरएनएफ मोड में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे फ्रिज को, तो उसमें टेम्परेचर हम बाद में एडजस्ट नहीं कर सकते। आरएनएफ मोड में जो भी 2 है, +2 है नीचे, वो उतना ही होगा, उससे कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, वहाँ पे फ्रिज जो भी नीचे का फ्रीजर है वो 2 डिग्री उसका टेम्परेचर हो जाएगा। वहाँ पे आइस नहीं बनेगा, बट आप वहाँ पे सब्जी और ऐसा कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि 2 डिग्री मतलब फिर भी बहुत कम टेम्परेचर होता है। बट नॉर्मल जैसे पनीर या फिर मिल्क, वो जो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। बट सब्जियाँ जिनको वो आइस में कन्वर्ट होने से खराब हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें हम नहीं रख सकते। बट नॉर्मल बाकी चीज़ें, दूध, फिश एक्सेट्रा, वो चीज़ें रख सकते हैं। हाँ, तो ये आरएफ का जो मोड है, रेफ्रिजरेटर मोड, वो ऑन करने से 30% तक एनर्जी सेविंग हो, और पावर सेविंग का जो मोड है उससे 15% तक एनर्जी सेव होगी। अभी एनर्जी सेविंग मोड ऑन करने के बाद ये जो हम देख रहे हैं अभी, उसका -7 हो गया टेम्परेचर, और जो फ्रिज है ऊपर का उसका टेम्परेचर हो गया 3। ये जो 3 लिखा है या फिर जो नंबर्स आ रहे हैं उसके साइड में जो 2 लाइट ब्लिंक कर रहे हैं, ऊपर वाला लाइट ब्लिंक मतलब ये ऊपर के सेक्शन का फ्रिज का टेम्परेचर, और जब नीचे वाला लाइट ब्लिंक होगा उसका मतलब है उस नीचे वाले जो रेफ्रिजरेटर या फिर जो फ्रीजर कहते हैं उसको, उसका टेम्परेचर। तो ये लाइट्स के बाजू में 2 बटन्स हैं, एक रेफ्रिजरेटर का और एक फ्रीजर का। उससे हम ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा या फिर कितना टेम्परेचर है वो चेक कर सकते हैं।
तो रेफ्रिजरेटर का जो सेटिंग है वो हम +2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक हम सेट कर सकते हैं। तो 2 से लेके 8 तक जब हम टेम्परेचर सेट करेंगे, वो अगर करना है जो बटन्स के बाजू में जो बटन है, जो लाइट्स, जो ये जो 2 लाइट्स ब्लिंक हो रहे हैं उसके साइड में जो 2 बटन्स है उसमें से जैसे रेफ्रिजरेटर का बटन हमने क्लिक किया तो उससे 2 से लेके 8 तक हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो 8 के बाद एक और ऑप्शन आएगा ऑफ करने का, तो वही बटन प्रेस करते रहना है। तो उसके बाद ऑफ का बटन आएगा, मतलब ये ऊपर का जो सेक्शन है वो बंद हो जाएगा। तो अगर जब भी क्लीनिंग करना है उस टाइम पे हम ये ऑफ वाला हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये जो ऑफ के बाद और एक बार बटन दबाओगे तो हमें ऑप्शन आएगा एससी मतलब सुपर कूलिंग। तो सुपर कूलिंग में क्या होगा, जैसे अगर हमने से सपोज 2 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है ऊपर फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, तो एससी मोड में -2 मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा। जैसे अगर नॉर्मल में हमने अगर 3 डिग्री सेल्सियस सेट किया है टेम्परेचर, तो एससी में 1 डिग्री में जाएगा, तो जल्दी जो भी है ऊपर का सेक्शन वो ठंडा हो जाएगा। तो एससी मोड ऑटोमेटिकली अराउंड 5 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर उससे पहले भी हमें बंद करना है तो हम मैन्युअली कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ एनर्जी सेविंग के लिए है, जैसे हम कभी भूल गए सुपर कूलिंग करना है और हम बाद में सुपर कूलिंग रिमूव करना भूल गए क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर लगती है, तो वो इसलिए ये फंक्शन दिया है ताकि वो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन बंद हो जाए। तो अभी के टेम्परेचर के अनुसार हमें ये 5 डिग्री तक रखना है ऊपर का जो फ्रिज है। तो बाहर जैसे अभी 20 टू 25 के बीच में टेम्परेचर है, तो ये 5 डिग्री टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर रखना है। अभी जो लाइट ब्लिंक हो रही है मतलब दैट इज इन फंक्शन, और जब लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगा दैट मीन्स ये अभी सेट हो गया है। अभी ये नेक्स्ट हो गया फ्रीजर का फंक्शन। तो उसमें जैसे अभी -15 दिख रहा है, तो हम सेम बटन दबा के उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मिनिमम टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर है -13 और मिनिमम टेम्परेचर है -23। तो जैसे अभी हमने सुपर कूल एससी मोड देखा फ्रीज़र में, तो वैसे ही नीचे जो फ्रीज़र है जो सुपर कूल फंक्शन हमने देखा रेफ्रिजरेटर में, तो वैसे ही ये सुपर फ्रोस्ट या फिर सुपर फ्रीज़र फंक्शन है फ्रीज़र के सेटिंग्स में। तो जैसे हमने देखा ये -21 अगर मिनिमम उसका जो टेम्परेचर है, तो सुपर फ्रोस्ट में क्या होगा, जैसे अगर हमने से सपोज -21 किया है तो उसमें और -2 होके -23 टेम्परेचर सेट हो जाएगा सुपर फ्रोस्ट में। तो जैसे अगर 50 टू 60 मिनट्स में हमें अगर आइस चाहिए तो ये हम सुपर फ्रोस्ट या फिर सुपर फ्रीज़र फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सुपर फ्रोस्ट फंक्शन है, ये अगर जैसे हमने ऑन किया तो 50 आवर्स तक वो ऑटोमेटिकली चलेगा और उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये भी सुपर फ्रीज़र के बाद में एक और ऑप्शन है ऑफ का। अगर सुपर फ्रीज़र या फिर जो भी फ्रीज़र है वो ऑफ करना है अगर क्लीनिंग के लिए या कोई भी पर्पज़ के लिए, या फिर हमें यूज़ ही नहीं है, तो वो सिर्फ हम ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस जो स्टिकर है यहाँ पे, वहाँ पे भी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मैंने जो भी अभी बताया, तो वही सेम सिमिलर फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं। आप रीड करके उसके अकॉर्डिंग सेटिंग्स कर सकते हैं।